हेलो बच्चों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का पीवाई क्वेश्चन है बच्चों, 31 जनवरी 2024 का क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास में 4 पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, विद द वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इफ द पॉइंट सी जो है लाइज ऑन द लाइन, सिमिलरली पॉइंट डी जो है वो लाइज कर रहा है इस लाइन पर, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे जो सी जी कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा है और डी की कोऑर्डिनेट बच्चों गामा और डेल्टा है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी जाए कि है किस तरीके से चीज़। तो देखिए सबसे पहले आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। ओके, एक हमने एक पैरेललोग्राम बना लिए। इस पैरेललोग्राम की खासियत देखो क्या बच्चों, इसमें जो ये पॉइंट है, जो ए पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट है -2, -1। जो बी पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट है आपके 1, 0। सी पॉइंट जो है उसकी कोऑर्डिनेट है आपके अल्फ़ा, बीटा, और जो डी पॉइंट है उसकी कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे गामा, डेल्टा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो सी पॉइंट है ये आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। जिस लाइन का इक्वेशन जो दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से दिए गए हैं, 2x - y = 5। ओके, और जो दूसरी लाइन जो दी गई है यहाँ पे, जो दूसरी लाइन जो दी गई है बच्चों, वो उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया गया है। वो इक्वेशन से आपका 3x - 2y = 6। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन बना लेते बच्चों। यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा हमारा कि 2α - बीटा = 5, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 गामा - 2 डेल्टा = 6। ठीक है, ये तो हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन से पता चल गया। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल में इस लाइन का, और हम बोल सकते हैं कि जो मिड पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट बच्चों, ये और ये जो मिड पॉइंट इसका बन रहा है, दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बच्चों, सेम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ पे थोड़ा सा बना सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा हमारा अल्फ़ा -2/2 कॉमा, एक कोऑर्डिनेट होगा हमारा, फिर सेकंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, बीटा -1/2। ओके, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया हमारा एक कोऑर्डिनेट हो गया, इसका मिड पॉइंट और ये जो मिड पॉइंट आएगा इसका मिड पॉइंट, दोनों भी सेम ही आएंगे बच्चों। इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, तो बनेगा हमारा गामा +1/2 कॉमा डेल्टा +0, यानी डेल्टा हो गया डेल्टा/2। तो इसका एक्स कोएफिशिएंट इसका एक्स कोएफिशिएंट सेम है, इसका वाई कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, सेम। तो बाय कंपेयर करके हम इसका आंसर निकालेंगे, अल्फ़ा -2/2 = गामा +1/2। ठीक है, तो 2 से 2 गेट कैंसल। यहाँ पे आपका आंसर आएगा अल्फ़ा -2 = गामा +1। तो अल्फ़ा का जो आंसर मिल गया बच्चों, यहाँ पे इसको तो हम शिफ्ट कर लेते हैं तो मिल जाएगा गामा +3। ओके, यहाँ पे एक इक्वेशन हमारा मिल गया, ये इक्वेशन हमारा 2 का इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशन हमारा ये होगा बच्चों 3। सिमिलरली हम अगर इसके वाई कोएफिशिएंट को, इसको अगर हम इक्वल दिखाते हैं तो इसी इक्वेशन हमारा कुछ इससे बनेगा, बीटा -1/2 = डेल्टा/2। 2 से 2 गेट कैंसल, बीटा -1 = डेल्टा। इससे हमारा ये वैल्यू निकल सकती है कि बीटा = जो है, ठीक है ना, बीटा = जो है बच्चों, बीटा = जो आपका आएगा वो आएगा आपका डेल्टा -1। ओके, फिर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो पुट इन इक्वेशंस 1 में। तो यहाँ से आपको यहाँ पे थोड़ा वैल्यू मिलेगी बच्चों, जैसे 2 टाइम्स ऑफ दी अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या बच्चों हो जाएंगी, गामा +3 माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएंगे बच्चों डेल्टा -1 = 5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, तो हो जाएगा 2 गामा +6 माइनस डेल्टा +1 = 5। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 गामा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेंगे यहाँ पे 2 से 6 हमने कुछ गलती करे क्या, माइनस इस साइड जाके ये प्लस हो गया। ओके, तो ये प्लस हो जाए बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों माइनस, तो 6 - 5 गेट कैंसल = कितना बच्चों हमारा 0। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर हमारा होगा बच्चों 5। फिर क्वेश्चन ये हमारा ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए डेल्टा वैल्यू यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 गामा -2 डेल्टा = 0। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 गामा -2 डेल्टा = 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे प्लस ये माइनस ये
माइनस, तो ये आपका आंसर होगा बच्चों माइनस गामा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आपका आंसर क्या बच्चों, गामा इज इक्वल टू -6। सिमिलरली गामा इज इक्वल टू -6 अगर आप यहाँ पे पुट कर लेते हो, गामा इज इक्वल टू -6, तो ये हो जाएगा -6 -12 तो डेल्टा की जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी -12। सिमिलरली अगर आप इसको वैल्यू को पुट करते हो तो यहाँ पे हमारा अल्फा की वैल्यू भी निकल जाएंगी, जो कि आएंगी किस तरह से -3 आएंगी बच्चों, और आपकी बीटा की वैल्यू जो आएंगी वो आएंगी -11। अब इसको पुट करने के बाद आपको वैल्यू आंसर आएगा। फिर ये वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था आपके पास में, थोड़ा देखिए यहाँ पे मैंने इसको अलग से निकाल लिया, ठीक है, ओके डन। ओके, फिर हमारे पास में जो दिया गया था वो क्या दिया था, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालना था। तो इसके हम एडिशन करते हैं कि -6 -12 -3 -11। ओके, तो टोटल आप करने के बाद कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 प्लस 11, ठीक है, 18 प्लस 11 होगा 29 और 3 ये हो गया आपका 32। तो आपका मॉड ऑफ दी आएगा बच्चों माइनस ऑफ दी 32। तो आंसर लास्ट फाइनल आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, 32 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक शेयर कर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।